गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब बातें करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर निकाल दिया गया है, यूपीएमएसपी ने कितना चैप्टर निकाल दिया है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में आज हम कुछ बताएंगे। जैसे पहले चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, पहला अध्याय था वास्तविक संख्याएं और दूसरा अध्याय था बहुपद। तीसरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और चौथा अध्याय था इसमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और पांचवा है समांतर श्रेणियां। छठा त्रिभुज और सातवां निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति। का परिचय। नवा अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और 10वां है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचनाएं। 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तेरहवां अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर जो दिया है इसमें सांख्यिकी। और 15वां लास्ट चैप्टर जो है प्रायिकता। टोटल इतने चैप्टर पहले दिए गए थे और इस समय जो पढ़ना है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने जो निकाल दिया है वो चैप्टर निकाला बहुपद। बहुपद हम लोगों को नहीं पढ़ना है एकदम से, इसको नहीं पढ़ना है। और वृत्त नहीं पढ़ना है। उसके बाद समांतर श्रेणियां, इसको नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट में जो बचता है वो प्रायिकता, इसको नहीं पढ़ना है। फिर कुछ टॉपिक त्रिकोणमिति के हैं उसमें से नहीं पढ़ना। जैसे त्रिकोणमिति के परिचय में एक ससंख्या केवल नहीं पढ़नी और इसका अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। जो ससंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस ससंख्या का निगमन भी नहीं पढ़ना है। इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं। इससे संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बाकी अन्य ससंख्याओं पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 7 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को आज हल करेंगे।
इस वीडियो लेक्चर में। तो 7वां क्वेश्चन जैसा कि ऊपर स्क्रीन पर है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP और त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरे नंबर पर है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB और चौथे नंबर पर है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC और दिया है यहाँ पर D और एक P है और यहाँ पर एक E है। जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना नंबर 1 पर दिया है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP और दूसरे नंबर पर दिया है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। नंबर 3 पर दिया है, नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। चौथे नंबर पर दिया है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो इन चारों चीज़ों को सिद्ध करना। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP जो दिया है, और ये सिद्ध कैसे होगा, हम नियम पहले बताए थे। वो नियम क्या था, नियम के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। या तो साइड 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 रूल, साइड 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 समरूपता कसौटी, या तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, या तो एंगल 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 समरूपता कसौटी, या इसी को शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं एंगल एंगल कसौटी। क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो इस अपने आप बराबर होगा। तो इन्हीं तीनों कसौटियों को लेकर इसको सिद्ध करना है। ये जो दिया है ये सब समरूप हैं। तो आ जाते हैं प्रमाण पर। प्रमाण पर त्रिभुज AEP पहला जो सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP कितना सिद्ध करना है। तो देखेंगे त्रिभुज AEP कहाँ पर है, AEP, और त्रिभुज CDP ये दोनों त्रिभुज है। तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, इसमें देखेंगे जो कोण E है, क्योंकि शीर्ष लंब है इसका मतलब 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण AEP बराबर कोण PDC, कोण AEP बराबर कोण PDC बराबर प्रत्येक 90 अंश के होंगे। कारण लिखेंगे शीर्ष लंब और जो दूसरा चीज है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह एक शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात कोण APE बराबर कोण CPD शीर्षाभिमुख कोण है।
हो जाएगा कोण AEP बराबर कोण CPD। कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल कसौटी से लिखेंगे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो शीर्ष का कोण जिस वाले शीर्ष के कोण के बराबर हो उसी के सीध में इसको लिखते हैं। जैसे कोण A जो है कोण C के बराबर है, अर्थात जो A वाला कोण होगा वो कोण C के बराबर होगा और कोण E जो होगा वो D के बराबर होगा। इसका मतलब बीच में E है और बीच में D है और लास्ट में जो P कोण है, P दोनों में, इधर भी P है और इधर भी, तो उसी के सीध में उसको लिखते हैं। अगर इसको जरा सा भी आगे पीछे करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। और दूसरा त्रिभुज है, पहला तो सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पहले दूसरा त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में ABD, देखेंगे त्रिभुज ABD कहाँ है, ABD ए वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE और ए वाला त्रिभुज, एक है त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे, जो कोण B है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। जो कोण B है दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ABD में हो जाएगा कोण ABD बराबर कोण EBC या CBE, ये लिखेंगे उभयनिष्ठ। और दूसरा ध्यान से देखेंगे शीर्षलंब का कोण, त्रिभुज ABD में कोण D जो है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब है कोण ADB बराबर कोण CEB शीर्षलंब है। दो कोण बराबर हो गए। अब दो कोण बराबर हैं तो एंगल एंगल कसौटी से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप होंगे। इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। ऐसे करना था। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तीसरा जो है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है।
तो आइए इसको हल करते हैं। देखेंगे जो तीसरा पार्ट है इसका, त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी। हम देखेंगे जो कोण डी है कोण ई के बराबर है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ये 90 अंश का है और ये भी क्या है 90 अंश का है। इसका मतलब कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी। प्रत्येक 90 अंश के होंगे दोनों। और जो कोण ए है, कोण ए दोनों घनिष्ठ है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कोण पी ए ई और इस वाले त्रिभुज में देखेंगे डी ए बी, दोनों क्या है कोण घनिष्ठ हैं, दोनों कोण एक ही है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण पी ए ई बराबर कोण डी ए बी, ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तीसरा वाला सिद्ध हो गया। और चौथा जो सिद्ध करना है त्रिभुज पी डी सी, चौथा पार्ट दिया यहाँ पर त्रिभुज पी डी सी, पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज बी ई सी, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज पीडीसी का देखेंगे कोण जो डी है 90 डिग्री का है, कोण डी क्योंकि इसे स्लंब है, एडी से स्लंब है, ए वाला 90 अंश का है और ए भी क्या है 90 अंश का, अर्थात कोण पीडीसी बराबर कोण सीईबी। यहाँ पर लिखेंगे कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी, दोनों क्या होंगे 90 अंश के होंगे। और कोण सी देखेंगे, कोण सी क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी क्या कोण सी है कॉमन और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कोण क्या है सी कॉमन है। तो हो जाएगा कोण पीसीडी बराबर कोण ईसीबी, ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो ये भी है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, यही सिद्ध करना था। इस वाले क्वेश्चन में केवल और केवल एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगी है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर है। पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे।
समांतर चतुर्भुज ABCD, पहले ABCD बना लेंगे, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD भुजा क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, पर स्थित एक बिंदु E है। AD पर स्थित बिंदु क्या है, एक E है, तथा BE भुजा CD को यज्ञ पर प्रच्छेद करती है। अब B को E से मिला लेंगे ऐसे, A इसको यज्ञ पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये सिद्ध करना है। तो पहले इसमें जो ज्ञात है हम लिख लेंगे, उसमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज ABCD और एवं बस इतना ही ज्ञात है। समांतर चतुर्भुज ABCD, ये सब भुजा जो बढ़ाई गई है तो ज्ञात ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण में देखेंगे ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को कोण को बराबर करेंगे हम, और कोण बराबर होगा कैसे देखेंगे, जो कोण A होगा कोण C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A कोण C के बराबर होगा और A वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि AB समांतर DC है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब AB समांतर क्या होगा, DC होगा। अब AB समांतर DC होगा तो हम देखेंगे BE एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगी, और तिर्यक रेखा होने के नाते जो A है एकांतर कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में अब यहां पर लिख लेंगे कोण A बराबर कोण C होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज के समरूप कोण है। समांतर चतुर्भुज के समरूप कोण है, इसका मतलब है कि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कोण इसके बराबर होगा और ये हो जाएगा कोण ABF या ABE, कोण ABE बराबर कोण CFB। ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है तो बराबर होगा ही, तो इस हिसाब से त्रिभुज ABE लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, यही सिद्ध करना था। आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कल हल करेंगे।